प्रदेश के मुख्य प्रदेश महासचिव हमारे आज के संचालक परम आदरणीय अशोक बौद्ध साहब को मैं सादर नमन करता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज की इस सुनहरे बुधवार को हम सब तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन का लाभ लेने के लिए इस सुनहरे बुधवार का इंतजार करते हैं। उस इंतजार में उस बुधवार को आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रयासों, प्रेरणा और प्रयासों की प्रयोगशाला तथागत बुद्ध और उनके धम्म की धम्मशाला राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सबका स्वागत करती है। सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए हमारी संस्थापक जी, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आचार्य जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय समन्वयक जी, पूरे भारत के सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, हमारी उपासिका विंग से परम आदरणीय सुषमा ताई जी के साथ हमारी पूरी बहनें, पूरी बेटियां, बेटे, आप सबको मैं सादर नमन करता हूं। पूरे भारत के जो लोग हैं सबको मैं सादर नमन करते हुए, चूंकि हमको वाचन की अनुमति मिल गई है, हम वाचन प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है, हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में यह वाचन होना है, हमारे परम आदरणीय सबसे वरिष्ठ तुलसीदास लांघे साहब, और अभी जो जिन्होंने हमको अनुमति दी वो परम आदरणीय हमारे जगदीश प्रसाद बाबू जी, उनको सबको मैं नमन करता हूं। तो आज का हमारा विषय है, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। हमने बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित यह पवित्र पावन धम्म ग्रंथ तथागत बुद्ध और उनका धम्म, तो इसका पहला भाग हमने वाचन कर लिया है। पहले भाग के बाद धीरे धीरे अब हम दूसरे भाग की तरफ आए, और दूसरे भाग का जो शीर्षक बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण, और इसको बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजी में लिखते हैं रिनेंसियन फॉर एवर। तो हमारे जो आदरणीय साथी हिंदी एडिशन लेके इस वाचन श्रृंखला में बैठे हैं, उनका पेज नंबर है 41, और जो साथी या जो बहनें बेटियां हमारी अंग्रेजी संस्करण लेके बैठे हैं, उनका पेज नंबर है 45। और बाबा साहब उसको अंग्रेजी में लिखते हैं फ्रॉम कपिल वस्तु टू राजगृह, और इसका हिंदी हो गया कपिल वस्तु से राजगृह। जिनके जीवन दर्शन में हम सब लोग वाचन में हैं, हमारे महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, उनका जीवन दर्शन हम पढ़ रहे हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक बन गए हैं। अब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम राजकुमार नहीं है, अब परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम है। तो परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम जो है, अब कपिल वस्तु से, चूंकि उन्होंने वहां परिव्राजक बने, और परिव्राजक बनने के बाद अब उन्होंने सदा के लिए अभिनिष्क्रमण किया, यानी कि अब कभी वापस कपिल वस्तु नहीं आएंगे। सदा के लिए उन्होंने अपना घर त्यागा, और कपिल वस्तु से निकल करके वो, जैसा उनका मन था, जैसा उनका
विचार था, जैसी उनकी सोच थी कि मैं मानव कल्याण के लिए काम करूंगा, उसी काम को लेकर के वो आगे बढ़े और कपिल वस्तु से राजगृह की ओर रवाना हो रहे हैं। आइए मैं वाचन करते हैं। कपिल वस्तु से राजगृह। कपिल वस्तु से निकलकर परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। अब उन्होंने सोचा कि मैं राजगृह जाऊंगा। उस समय जब परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार कर रहे थे, तो उस समय राजा बिंबिसार राजगृह में राज करते थे, उनका राज था। उस समय राजगृह में राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहां बड़े बड़े दार्शनिक और ज्ञानी लोग रहते थे। बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको लिखते हैं, फिलॉसफर एंड लीडर्स। बाबा साहब ने लिखा है कि फिलॉसफर एंड लीडर्स वहां रहा करते थे। इसी विचार से उन्होंने गंगा नदी पार की। उन्होंने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की और गंगा नदी को पार किया। रास्ते में परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम एक ब्राह्मणी स्त्री, एक ब्राह्मणी नारी, सकी नाम था उनका, उनके आश्रम में रुके। एक सकी नाम की ब्राह्मणी के आश्रम में परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम रुके। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मणी के आश्रम पर रुके और उसके बाद तब वो रैवत नाम के एक ब्राह्मण के आश्रम पर गए। ऐसी उनकी यात्रा है कि सबसे पहले परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम जी गंगा नदी पार करे। गंगा नदी पार करने के बाद सकी नाम की एक ब्राह्मणी स्त्री थी, उनके आश्रम गए। फिर उसके बाद वो पद्मा नाम की एक ब्राह्मणी स्त्री थी, उनके आश्रम गए और उसके बाद रैवत नाम के एक ब्राह्मण के आश्रम पर गए। सभी ने उनका आतिथ्य किया। मतलब ये तीनों जगह परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम का स्वागत हुआ, उनके आतिथ्य को स्वीकार किया गया। उनका व्यक्तित्व और उनकी तेजस्विता और उनका अपमम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। जो लोग परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को देखते थे तो वो सब हैरान हो जाते थे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो तेजस्विता थी चेहरे पर और उनका जो सौंदर्य था वो इतना आकर्षक था कि लोग सोचते रह जाते थे, आश्चर्य में हो जाते थे कि परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ने ये सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। उन्हें देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई कोई खड़ा रह गया, वहीं खड़ा कोई शीघ्रता से उनके पीछे हो गया और धीरे धीरे चल रहे वहां वो तेज दौड़ने लगा और जो बैठा हुआ था वह तुरंत खड़ा हो गया। ये उनके व्यक्तित्व का आकर्षण देखिए कि ये परिवर्तन लोगों में हुआ। परिवर्तन क्या हुआ कि जो लोग उनको जैसे ही उन्होंने देखा तो लोग खड़े रह गए देखते हुए, जो खड़े थे वो उनके पीछे पीछे चलने लगे और जो धीरे धीरे चल रहे थे वो तेज तेज उनके पीछे चलने लगे और जो लोग बैठे हुए थे वो उनके अचानक उनके स्वागत में, उनके आतिथ्य में खड़े हो गए। कुछ ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया
कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिन्होंने उनके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं था। जो परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को देख रहे थे, उनमें से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अपनी स्थिति से परिवर्तित ना हुआ हो। वो जो स्थिति में था, उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, और उसका कारण था परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को देखना। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, उन्हें देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ विलाप कर रहे थे, वो चुप हो गए। कोई भी ऐसा ना था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। जैसे ही परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को लोगों ने देखा, वो सब लोग आश्चर्य होकर के उनको देखते रह गए। जो लोग बात कर रहे थे वो चुप हो गए। जो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, वो देखकर संकोच में हो गए। और उन सब में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्प में उलझा हो। सब लोगों का आकर्षण बन गए थे परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका मुंह, उनका शरीर, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी चाल, उनके शरीर का किसी का कोई भी अंग देखा हो, वह मंत्र मुग्ध की तरह खड़ा रह गया। जिन्होंने भी परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को देखा, तो जो उनकी भौहें थी, उनका माथा था, उनका मुंह था, उनका शरीर था, उनका सौंदर्य था, उनके हाथ थे, उनके पांव थे, वो जो भी देखता था वह मंत्र मुग्ध हो गया और वहीं खड़ा रह गया। इतना आकर्षण परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तित्व में था। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और पेड़ों से, पौधों से, फूलों से सजी हुई थी। चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजगृह का वर्णन करते हैं कि जो राजगृह है, वो राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पर्वतों से सम्यक सुरक्षित है। फूलों से, पौधों से, वनस्पतियों से सजा धजा अलंकृत, और चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी। उन्होंने, यानी परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ने, और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। थोड़ा अपन पीछे जाएं, भूतकाल में जाएं। एक राजकुमार, कोमल, सुकून, गलीचों में चलने वाला राजकुमार जंगल में जा रहा है। और जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया, राजगृह पहुंचकर उन्होंने एक पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। कल का राजकुमार, पुराना राजकुमार अब परिव्राजक बन करके एक छोटी सी झोपड़ी बना करके निवास कर रहे हैं। कपिलवस्तु से राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि कपिलवस्तु से राजगृह की जो दूरी है वो 400 मील है। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो मेरे को जो ज्ञान है
कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, 1.6091। तो लमसम हम 1.6 मान लें, और 1.6 किलोमीटर में हम 400 का गुणा करें, 400 माइल का, तो ये 640 किलोमीटर होता है। एक राजकुमार मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए 640 किलोमीटर पैदल, जिनके लिए उनके पिता ने 3 प्रकार के महलों का निर्माण किया, गलीचों में चलने वाले, कभी रोड में पैर नहीं रखा उन्होंने, धरती पर पैर नहीं रखा, वो राजकुमार अब परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु से पैदल चलकर 640 किलोमीटर पैदल चलकर राजगृह पहुंचे हैं। परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल पूरी की, पैदल चले 640 किलोमीटर। यह हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब एक राजकुमार परिव्राजक बन करके समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए पैदल चल सकते हैं 640 किलोमीटर, तो हम सब लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने। और यहां पर परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम की जो यात्रा है कपिल वस्तु से राजगृह पूरी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा शीर्षक है, दूसरे भाग का दूसरा शीर्षक, और इसका विषय है राजा बिंबिसार और उनका परामर्श। जो मगध नरेश हैं, राजा बिंबिसार जी, वो परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से परामर्श कर रहे। दूसरे दिन वह उठे और उन्होंने भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उनके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध नरेश, यहां पर बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनका नाम लिखते हैं कि उनका नाम था श्रेणी। मगध नरेश श्रेणी बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उन्होंने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उन्हें इस प्रकार कारण बताया। राजा के मन में आया कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है। तो एक दरबारी ने राजा को कारण बताया कि जिनके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, या तो यह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा, यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोगों की नजर गड़ी हुई है। जो लोग खड़े हुए हैं वो सभी लोग उसी राजकुमार, जो कल का राजकुमार अभी परिव्राजक बन गया है, उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। सब लोग जो है उन्हीं को देख रहे हैं और ये भीड़ उन्हीं की है। मगध नरेश श्रेणी बिंबिसार राजा ने यह बात सुनी और इनके अर्थ का विचार किया। तो उन्होंने तुरंत दरबारी को कहा। दरबारी ने उनको बताया कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं महल के बाहर, तो एक शाक्य पुत्र है जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि या तो वो बुद्ध बनेंगे या चक्रवर्ती राजा, वो वही हैं। तो जब यह बात राजा ने सुनी तो उस अर्थ में विचार करते हुए उन्होंने तुरंत दरबारी से कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहे हैं। दरबारी आज्ञा पाकर परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे चला। स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उनकी इंद्रियां और चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसा अभी कुछ
भिक्षा मिली, उसे ग्रहण करके वह पर्वत के एकांत कोने में जा बैठे और भिक्षान खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। लोध वृक्षों से भरे जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह कासाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उन राजदरबारी ने यह सब देख करके जाकर राजा को सारा वृत्तांत बताया। राजा ने जब यह सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उन्हीं की ओर चले। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतरोहण किया। वहां उन्हें जेती इंद्रिय गौतम को पर्यसन लगाए हुए देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। एक आसन परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ने लगाया और वो आसन लगाए हुए राजा ने उनको देखा। उनके पास जो सौंदर्य और शांत भाव का विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गए। विनम्रता पूर्वक उनके समीप पहुंचकर राजा बिंबिसार ने उनका कुशल क्षेम पूछा और परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ने भी वैसे ही शालीनता के साथ उनके सकुशल होने की बात कही और अपने सकुशल होने की बात उनसे कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गए और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोले। राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से कह रहे हैं, तुम्हारे कुल में मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुमसे दो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूं, तुम्हारे तारुण का विचार करता हूं, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहां से घर कर गया। राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से ये बोल रहे हैं, तुम्हारे अंग रक्त चंदन से सुसज्जित होने योग्य हैं, इन लाल कपड़ों के योग्य नहीं हैं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं है। राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से कह रहे हैं कि जो आपका शरीर है, जो आपके हाथ हैं, ये तो रक्षा के लिए हैं, लेकिन भिक्षा पात्र इनमें अच्छा नहीं लग रहा है। हे तरुण, यदि तुम अपने पैतृक राज नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं, इसे ग्रहण करने की कृपा करें। राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को देख करके आश्चर्यचकित होकर के वो ये बोल रहे हैं कि यदि आप अपने राज्य नहीं जाना चाहते हैं, आपने ये संकल्प लिया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो ऐसा करते हैं कि मैं अपने राज्य में से आधा राज्य आपको दे देता हूं, आप उसे स्वीकार करें। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे आपके स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में धन स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है। इसीलिए कृपया मेरी बात माने। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। ऐसा राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे हैं कि आप मेरी बात मान लीजिए। धन की बहुत आवश्यकता होती है और धन के कारण ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, स्थिर चित्त हो जाता है। यदि आपने कुल अभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग करें, मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। दूसरा ऑप्शन। पहला उन्होंने क्या कहा कि आपको मैं आधा राज्य दे देता हूं, आप इसे ग्रहण करें।
क्योंकि बिना धन के हमारा जीवन जो है व्यर्थ है, ऐसा राजा उनको समझा रहे। और यदि आपको कुल अभिमान से मेरा कहना अमान्य लग रहा हो, क्योंकि आपको लग रहा हो कि नहीं मैं इससे नहीं कर सकता हूं, तो आप ऐसा करिए कि अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग करते हुए मेरी सहायता करिए और मेरे विरोधियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों में से एक चुन लो। जो तीन पुरुषार्थ उन्होंने राजा बिम्बिसार ने परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को बताए, और वो कह रहे हैं कि इन विकल्पों में से आपको एक चुनना है। धर्म के अनुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो, काम और मोक्ष के उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म, अर्थ, काम, यह तीन उद्देश्य हैं। आदमी मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। ये तीनों पुरुषार्थ जो मैं बता रहा हूं, इनको आप प्राप्त करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। ये सब बातें राजा बिम्बिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से कह रहे हैं। इस धनुष बाण धारण करने में समर्थ बाहुओं को बेकार ना होने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों की जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कह रहा हूं, इसे मात्र मेरा स्नेह ही कारण है। ना तो मैं राज्य लोभ से ही कह रहा हूं और ना तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर कह रहा हूं, अभिमान भावना से ही कह रहा हूं। मेरे दिल में दया और आंखों में आंसू हैं। राजा बिम्बिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से ये भी कहे कि मैं ये जो आपसे कह रहा हूं, ये कोई मेरा स्नेह ही कारण है और ना तो राज लोभ से ही कह रहा हूं और ना तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर कह रहा हूं। मैं तो जो भावना उत्पन्न हुई है उस भावना की वजह से आपसे मैं ये बातें कह रहा हूं। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद लो। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और ये तेरे सौंदर्य जो है नष्ट हो जाएगा। ये भी उनको समझा रहे हैं। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसीलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग, मध्य वयस्क के लिए धन और वृद्ध के लिए धर्म। ये उम्र की अवस्था के अनुसार राजा बिम्बिसार का जो ज्ञान है, राजा बिम्बिसार अपने ज्ञान से परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को ये बात समझा रहे हैं कि देखो, बुढ़ापे में जो हमारा शरीर है विषय भोग के अयोग्य हो जाता है, और जो पुराना जो कहा हुआ है कि तरुण के लिए विषय भोग, मध्य वयस्क के लिए धन और वृद्ध के लिए धर्म, ये तीन अलग अलग हैं। जो तरुण लोग हैं उनके लिए विषय भोग जरूरी है, जो मध्य वयस्क हैं उनके लिए धन जरूरी है, और जो वृद्ध हैं उनके लिए धर्म जरूरी है। इस अवस्था के हिसाब से इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखा जाए वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहां भी सुख भोग प्राप्त हो वहां उनका उपभोग कर लेना चाहिए, ऐसा भी वो समझा रहे हैं। राजा बिम्बिसार कह रहे हैं कि जहां हमको ऐसा उपयोग करना हो, हम जो है अपने तरुण अवस्था का उपयोग कहां कर सकते हैं? विषय भोग में कर सकते हैं। वृद्धावस्था विचार प्रधान होता है। वृद्धावस्था विचार प्रधान होता है। यह स्वभावतः गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चंचल, अस्थिर
और बाह्य विषयों से अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए। एक वृतांत से परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को राजा बिंबिसार समझा रहे हैं, और इसको बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि इंटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, heedless, impatient, और नॉट लुकिंग एट द डिस्टेंस, मतलब विषयों से दूर, दूरदर्शी, अदूरदर्शी आप रहेंगे, आप दूर का नहीं देखेंगे और निर्णय लेंगे, आप असावधान रहेंगे, आप बाह्य उद्देश्यों में उलझे रहेंगे, तो आप जो है अपने उद्देश्य का पालन नहीं कर सकते। और इन्हीं में उलझाने के लिए राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तिमिराच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। तिमिर यानी कि अंधकार और आच्छन्न यानी ढका हुआ। इसीलिए इस तिमिर आच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। एक ऐसी बात राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से कह रहे हैं कि आप जिस अवस्था में हैं, इस तारुण्य अवस्था में हैं, क्योंकि आप पहले हमने वाचन किया है कि परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम की आयु 29 वर्ष है। तो उस वर्ष को देखते हुए राजा बिंबिसार उन्हें समझा रहे हैं कि इस अवस्था में, इस उम्र में इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता, जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं। और वो ये भी समझा रहे हैं कि आपकी ये कोशिश व्यर्थ हो सकती है। पिछले जो भी उदाहरण राजा बिंबिसार ने दिए, उन सबको शामिल करके वह लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो अवस्था है, आपकी जो उम्र है, इस उम्र में इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। दिस इम्पॉसिबल। और यदि धर्म में ही आपकी रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ करिए, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से कह रहे हैं कि यदि आपको धर्म में ही रुचि है, कि आप धर्म में का काम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए, यज्ञ करिए। और यज्ञ करने से उनकी जो धारणा है राजा बिंबिसार की, कि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बाहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजूबंद बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षि गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। ऐसा भी राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से कह रहे हैं कि बाहुओं में स्वर्ण निर्मित बाजूबंद बांधे हुए जो राजा लोग बांधते थे, और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षि गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। इस पे विचार करिए आप सब लोग कि राजा क्या कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है राजाओं को, वह महर्षियों को तपस्या के द्वारा मिला है। महर्षि लोग तपस्या कर रहे हैं प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और जो राजा हैं, जो सजे हुए मुकुटों से धारण किए हुए राजा हैं विभिन्न आभूषणों से, वो राजा लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो राजा यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त करता है, और महर्षि लोग, ऋषि लोग
तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यह उदाहरण राजा बिंबिसार परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जब उन्होंने उनसे परामर्श किया तो परामर्श में ये पूरी बात राजा बिंबिसार ने परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को समझाई, और उन्होंने ये समझाने का पूरा प्रयास किया कि आपने जो कदम उठाया है, आपने जो संकल्प लिया है, इसका सार ये है कि ये व्यर्थ है। आप जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में आप इंद्रियों में काबू नहीं कर सकते हैं, और आपका जो संकल्प है, क्योंकि अभी संकल्प तो उन्होंने सुना ही नहीं, अभी वो परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से मिले हैं, और अपनी तरफ से एक राजा होने के नाते उनको प्रजा समझते हुए, एक तपस्वी समझते हुए, अपनी तरफ से परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे हैं। उन्होंने आधा राज्य देने को कह दिया, उन्होंने पूरी सेना देने को कह दिया कि धनुष बाण के साथ हमारे जो विरोधी लोग हैं उन पे आप विजय प्राप्त करिए, और आपके लिए कोई आधा राज्य भी दे दूंगा मैं, आपके धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे आप। और आप इन सबको अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप ऐसा करिए, अगर आपको ना राज्य चाहिए है, ना धनुष्मान चाहिए है, ना सेना चाहिए है, ना अर्थ में आपका विचार है, ना ना आपका धर्म इसमें काम में विचार है, तो आप फिर धर्म करिए। तो आप धर्म में क्या करिए कि धर्म में आप क्या करिए कि आप यज्ञ करिए, और यज्ञ से आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। जो राजा यज्ञ करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, और जो महर्षि तपस्या करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। तो ये जो इतिहास में अगर अपन जाएं तो राजा बिंबिसार जो है, इनका कार्यकाल ऐसा मालूम होता है कि राजा बिंबिसार का जो कार्यकाल है वो लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। राजा बिंबिसार का जो कार्यकाल है, शासन काल है, जो राजा थे, और ऐसा इतिहास से पता चलता है कि राजा बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में राजा बन गए, और उनका ये जो कार्यकाल है, तो मैंने अपनी समझ से इसका जो जोड़ करके निकाला कि उस समय राजा बिंबिसार की लगभग उम्र 25 वर्ष रही होगी, और सिद्धार्थ परिव्राजक गौतम की जो है 29 वर्ष। तो लगभग समकक्ष हैं राजा बिंबिसार और परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम, और वो राजा हैं, और राजा जो है एक समकक्ष रूप में परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को जो उनका ज्ञान है उससे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा शीर्षक है, राजा बिंबिसार को सिद्धार्थ गौतम का उत्तर, इसको हम अगले बुधवार को इसको वाचन में रखेंगे, और यहीं पर हम इस वाचन को पूर्ण करते हैं। आप सब ने बहुत ध्यान से मुझे सुना। आप सबको बहुत 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 साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय बुद्ध और उनका धम्म, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रेषित करते हैं सर आपको। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे ही वृत्तांत को समझाया है। जब हम इसको पढ़ते हैं बुद्धोत्तम को, जब चैप्टर आता है, जब राजा ने सिद्धार्थ गौतम को समझाया, फिर जब उसके बाद गौतम सिद्धार्थ गौतम उन्हें समझाएंगे, तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में इतनी रुचि उसमें आती नहीं है। लेकिन जब आपने उसको रिपीट कर करके समझाया है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। सभी ने इसको बड़े ध्यान से सुना है, और बहुत बहुत साधुवाद। और जो 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 समझाया सिद्धार्थ गौतम को, वो सब बातें अभी हमारे दिमाग में बैठ गई हैं, मतलब याद टाइप से करवा दी आपने हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। और आज के अध्यक्ष जी जो कुछ अफगानी साहब थे, वो नहीं थे, तो हमने अध्यक्ष हमारे आज के जगदीश प्रसाद बाबू जी को माना, तो हम उन्हीं को अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित करेंगे। माननीय जगदीश प्रसाद
बाबू जी। क्या लंगी साहब हैं नहीं क्या? हाँ, लांगी साहब जुड़े नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद है श्रद्धेय शिव कुमार बौद्ध जी। आपका बहुत सुंदर संचालन समय के अनुसार से समयाकुल बहुत बार बार चलता रहता है। और मैं, क्योंकि आज हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष अ, श्रद्धेय लंगी साहब आज इस भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में उपस्थित नहीं है, तो मुझे आदेश मिला है। तो मैं, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है, बहुत ही अच्छा वाचन पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अ, ये सिद्धार्थ गौतम ने परिवार से अभिनिष्क्रमण किया। और अब इस निष्क्रमण करने के बाद जो दो पिछला एपिसोड था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली श्रद्धेय सुदेश तंवर जी ने बहुत ही खूबसूरती से बताया था कि छन्न की वापसी कैसे, बहुत दारुण दृश्य था, बहुत ही वो कठोर दृश्य था, बहुत ही दारुण दृश्य था। किस तरह से वो उनका सारथी सेवक छन्न जो था, किस तरह से अनोमा नदी तक उनको ले गया और अनोमा नदी से वापस कैसे घर आया। जो रास्ता वो 7 दिन में, 1 दिन में पूरा करता था, वो रास्ता वो 7 दिन में अपने घोड़ों के साथ पूरा किया। बहुत ही दारुण दृश्य था। और उसके बाद जब वो घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद पूरा परिवार ये इस उम्मीद में था कि सिद्धार्थ गौतम वापस आ जाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम वापस नहीं आए। इसको देख करके उनकी माँ महाप्रजापति गौतमी जी और उनके फादर सिद्धार्थ, इनके सुद्धोधन जी, और उनकी जो पत्नी थी गोपा, जिन्हें हम यशोधरा के नाम से भी जानते हैं, तो कितने दारुण दृश्य में रहे, कितना विलाप उन लोगों ने किया। और पूरा परिवार शोक में नहीं बल्कि पूरा कपिल वस्तु शोक में डूब गया था। और आज का वाचन जो हमारे राष्ट्रीय सहआचार्य जी श्रद्धेय एलपी अमृत बौद्ध जी, जो अपनी बाणी से एक एक लाइन को 2 2 बार 3 3 बार पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में कहीं से कोई पूछे तो थोड़ा कंठस्थ हो जाए। बहुत सुंदर वाचन आपका रहा। और आज के वाचन में जो आपने हमारा ये दूसरा बुक चल रही है, रिनंसिएशन फॉर द एवर, यानी सदा के लिए अब निष्क्रमण, हमेशा के लिए वो अब घर छोड़ चुके हैं, अपने राजपाट को छोड़ चुके हैं। और इस तरह से कपिल वस्तु से उनको राजगृह पहुंचने में 3 जगह रुकते रुकते, पहले किसी ब्राह्मण स्त्री के घर रुके, फिर बाद में पद्मा नाम की कोई ब्राह्मण स्त्री थी उसके यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, और उसके बाद फिर जाकर के एक ब्राह्मण ऋषि थे उनके ग्रुप के, और वहां से चल करके वो राजगृह पहुंचे। और जैसा कि अभी आपने बताया है कि राजगृह लगभग 640 क्या 650 किलोमीटर दूर कपिल वस्तु से था। और पैदल चल करके जो शरीर, आपने जैसा बताया, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसमें लिखते भी हैं कि जो जिनका शरीर ऋतु के अनुसार रहता था, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु जैसे मकान में रहते थे, गर्मी में गर्मी ऋतु जैसे मकान में रहते थे, और ठंड में ठंड से युक्त वाले मकान में रहते थे। इस तरह से जो शरीर विलासिता का था, जो शरीर बिल्कुल कभी भी किसी भी तरह से कठिनाई ना झेला हो, और वो शरीर 650 किलोमीटर पैदल चल करके राजगिरी पहुंचे, वो हमारे और आपके लिए, इस देश के पीड़ितों के लिए, कि जो जहां पर उन्होंने जो अपना धर्म खोज किया है कि दुख है, दुख का कारण है, इस दुख को जानने के लिए, दुख के कारण को समझने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और चूंकि हम सभी लोग उसी के मार्ग पर लगे हुए हैं, हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिसकी स्थापना श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी पूरे मेलसी ने किया, और उसी मार्ग पर लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि हमारे के बौद्ध जी, एडवोकेट के बौद्ध जी, कभी कभी अपने धर्म संस्कार कार्यक्रम में कहते हैं कि हम औपचारिकता निभा रहे हैं,
तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि हम लोग भी औपचारिकता निभा रहे हैं। जब कभी आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आते हैं तो बहुत सी बातें लोग कह देते हैं कि किस पेज पर लिखा हुआ कहाँ है, तो बड़ा तकलीफ होता है कि कितने सुंदर ढंग से बताने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता। चलिए, समय का अभाव है। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उनका राजा बिंबिसार से वार्तालाप हुई, किस तरह से बिंबिसार ने अपना आधा राज देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, और किस तरह से उन्होंने अपनी सेना दे करके अपने जो वैरी हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, मेरी सहायता से, मेरी सेना की सहायता से आप विजय प्राप्त कीजिए, आप किसी के एहसान मत लीजिए, और वहां पर राज्य करके आप जो धर्म हमारा है, जो बलि के आधार पर सभी लोग आगे को बढ़ते, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जैसा कि अभी लिखा गया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, और जैसा कि सुना भी जाता है कि बल के यज्ञ के आधार पर, बल के आधार पर स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने पूरा समझाने का प्रयास किया कि जिस चीज को एक तपस्वी तपस्या करके नहीं प्राप्त कर सकता है, उस चीज को एक राजा यज्ञ करके, बलि का यज्ञ करके, बलि चढ़ा करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो ये सारी बातें बिंबिसार ने बताई। और आगे अगला जो हमारा पठन पाठन का कार्यक्रम है कि बिंबिसार को सिद्धार्थ गौतम या प्रवर्जित गौतम ने किस तरह से उसका उत्तर दिया, अगले के लिए हम लोग प्रतीक्षा की घड़ी में रहेंगे। पुनः मैं अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट कोट नमन करते हुए, और तथागत सम्यक संबुद्ध को कोट कोट नमन करते हुए, मानवर काशीराम साहब जी को कोट कोट नमन होते हुए, और सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए, क्योंकि कल 15 अगस्त नहीं, कल 15 अगस्त नहीं, परसों 15 अगस्त भी हमारा आ रहा है। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि यही 15 अगस्त है जिस दिन बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। हालांकि लोग इसको कहते नहीं है, कम लोगों को जानकारी है, लेकिन इसी 15 अगस्त को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। तो हम सभी लोग 15 अगस्त की प्रतीक्षा में अब हैं कि 15 अगस्त जो हमारे लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन था, उसके साथ में आज की वेबिनार को समापन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय अशोक बौद्ध जी जो भोपाल के हैं और प्रदेश मुख्य महासचिव हैं, मैं उनसे निवेदन पुनः करूंगा कि सभ्य सत्ता के द्वारा, सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के इस वेबिनार को समाप्त करने का कष्ट करें। माननीय अशोक बौद्ध जी, सभी को नमो बहुत बुद्धाय। बहुत धन्यवाद माननीय बाबू जी। आपने विस्तार से इस आज के वेबिनार के बारे में बताया और पूर्व हुई थी उसके बारे में भी। और सभी साथियों से निवेदन है कि जो अगली बार बुधवार को जो वाचन होगा उसमें जरूर जुड़ें, क्योंकि इस बार में तो जो बिंबिसार ने जो समझाया सिद्धार्थ गौतम को वो अलग था। जब सिद्धार्थ गौतम समझाएंगे उनको तो वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो बदलाव लाएगा। और साथियों एक निवेदन और है कि आज बुधवार है, बुधवार की शाम बुद्ध के नाम, तो साथियों को जरूर घर पे बुलाएं या परिवार को इकट्ठा करें और वाचन करें, वंदना करें, ध्यान करें, कैसे भी करके लोगों को इकट्ठा करके और आपसी भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। सभी लोगों से निवेदन है कि हाथ जोड़ के बैठ जाएं, हम लोग सभ्य सत्ता करके समापन करें। सभ्य सभ्य सत्ता सुखे हन्तु, सभ्य हन्तु जगे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखभाग् सभ्य सत्ता सुखे भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु जगे भद्राणि पश्यन्तु
किंचित दुःखमागमा साधु साधु साधु। निरोगी सबका रहे। मंगल हो, सभी लोग सबका मंगल हो, बुद्धाय सबका जय मंगल हो। भीम, जय नमो भीम, बुद्धाय, जय नमो भीम, बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।